बड़ी जानकारी। मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर खुफिया विभाग भी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि कई पोलिंग बूथ्स पर बड़ा है तनाव। वोटिंग के वक्त हो सकती है हिंसा। सूत्र ये बता रहे हैं ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड की सीटों की बढ़ाई गई है निगरानी। तो यहां पर किसी तरह की हिंसा हो सकती है, इसको लेकर जो है पहले ही निगरानी बढ़ाने के आदेश दे दिए गए हैं। और ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड 180 संदिग्ध चेहरे चिन्हित भी किए गए। देखिए, चेहरे भी चिन्हित किए गए। मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर खुफिया विभाग अलर्ट है, चौकन्ना है। पहले ही बता दिया गया है कहीं पर हिंसा हो सकती है। कई पोलिंग बूथ्स पर पहले ही तनाव होने की जानकारी मिल रही है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड की सीटों की बढ़ाई गई है निगरानी, ताकि कोई भी हिंसा ना हो। गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए 359 पोलिंग बूथ्स पर खास निगरानी बनी रहेगी। इसके अलावा ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड में 1380 संदिग्ध चेहरे भी चिन्हित कर लिए गए हैं, यानी कि इन पर निगरानी ज्यादा होगी। मध्य प्रदेश में शांतिपूर्ण चुनाव हो और कैसे माहौल को बिगाड़ा जा सकता है, पहले ही ये जानकारी मिल चुकी है खुफिया विभाग को। इसीलिए सूत्र ये बता रहे हैं कि निगरानी बढ़ा दी गई है। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड की सीटों पर बढ़ाई गई है निगरानी। 359 पोलिंग बूथ्स पर खास निगरानी रहेगी। गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड में 1380 संदिग्ध चेहरे भी संदिग्ध हैं, जो कि चिन्हित कर लिए गए। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, कल वोटिंग होनी है और उससे पहले ये बड़ी खबर, पोलिंग बूथ्स पर बड़ा है तनाव और वोटिंग के वक्त हो सकती है हिंसा। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड की सीटों की बढ़ाई गई है निगरानी। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि हिंसा किस तरह की हो सकती है। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए संदीप अमरकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। संदीप, क्या जानकारी? ये आशंका जताई जा रही है कि कुछ सीट्स पर हिंसा हो सकती है, गड़बड़ी हो सकती है, इसलिए अब जरूरी हो गया है कि ज्यादा यहाँ पर खास तौर पर निगरानी बनाई जाए। जी बिल्कुल, और 300 से ज़्यादा ऐसी पोलिंग बूथ हैं जो चिन्हित कर लिए गए हैं कि जो गड़बड़ी कर सकते हैं। 1000 से ज़्यादा ऐसे चेहरे वो भी चिन्हित कर लिए गए हैं जो गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, और इनकी निगरानी शुरू कर दी गई है। जो पुलिस मुख्यालय ने के पास में जो खुफिया रिपोर्ट आई है और उसके बाद में ये पता लगा है कि कई जगहों पर ये तनाव बढ़ रहा है और ये तनाव कल हिंसा में भी बदल सकता है, और इसीलिए स्पेशल पुलिस फोर्स और को तैनात करने के लिए कहा गया है। और जो फोर्स यहाँ पर तैनात है उसको भी अलर्ट कर दिया गया है कि ऐसी गड़बड़ियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि केवल कुछ ही पोलिंग बूथों पर यह गड़बड़ी हो सकती है, बल्कि संभावनाएं और भी ज्यादा है, ये हिंसा भी फैल सकती है। तो इसको मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने अलर्ट जारी किया है, और जो अतिरिक्त पुलिस बल है जो जिलों का, उसको भी ये कहा गया है कि वो वक्त आने पर तैयार रहे। और मामले की निगरानी के लिए खुफिया पुलिस भी तैनात है, जो जगह जगह पर देख रही है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज क्या हो रही है, लोगों के बीच में क्या बातचीत है, और ये कहीं हिंसा भड़काने की तैयारी तो नहीं है, पोलिंग बूथों पर गड़बड़ी पैदा करने की कोशिश तो नहीं है। और नैन्सी, जैसा कि हम लगातार कह रहे थे कि जो बड़े नेताओं के बीच जबानी तल्खियां नजर आ रही हैं, इसकी वजह से कार्यकर्ताओं के बीच में तनाव आया है, और कांग्रेस, बीजेपी या दीगर राजनीतिक दलों के बीच में यह तनाव पोलिंग के वक्त में यह हिंसा में भी बदल सकता है, ये हम बता रहे थे। और अब ये खुफिया रिपोर्ट भी इसी तरह की बात कह रही है, तो ये एक होश उड़ाने वाली खबर जरूर है। और इससे पहले अभी हमने खबर दिखाई कि बदनावर उपचुनाव को लेकर जो है खूनी संघर्ष वहां पर हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता जो है आपस में भिड़ गए हैं। तो ऐसे में इन घटनाओं को रोकने के लिए बहुत जरूरी हो गया है कि कार्यकर्ता भी संयम रखें और पुलिस प्रशासन जो है वो भी अलर्ट रहे। जी बिल्कुल, और बड़े नेताओं को नैन्सी अब ये कहना पड़ेगा कि शांति के साथ में मतदान करने दे। इतने दिन शांति के साथ बीत गए, एक दिन और बिता दे। अब फैसला मतदाताओं को करना है, तो अब बड़े नेताओं को अपील करने की जरूरत है। और जैसा बदनावर में घटना हुई है, इससे पहले भी हम ग्वालियर में देख चुके हैं। ग्वालियर पूर्व में मुन्नालाल गोयल और सतीश सिकरवार के समर्थक आपस में भिड़ गए थे, और ये भिड़ंत जो है कई बार हो चुकी है। तो अब वक्त आ गया है कि बहुत ज्यादा सतर्क रहे, सावधान रहे। बिल्कुल, खुफिया विभाग की जो रिपोर्ट है, ये भी इससे अंदाजा लग रहा है कि अभी जो रजनीश अग्रवाल का ट्वीट भी आया था, बीजेपी की ओर से इसका पलटवार किया गया। अब एक तरफ से देखा जाए तो पहले से ही आशंका है, इसीलिए अब जरूरत इस बात की है, जिसका आप इशारा कर रहे हैं कि जितने भी बड़े लीडर्स हैं वो समझाएं कार्यकर्ताओं को। इसके अलावा जो मतदाता हैं जो वोटिंग करने के लिए पहुंचेंगे वो भी अलर्ट रहें। उनको हक है पूरा अपने अधिकार का इस्तेमाल करने का, लेकिन वो किसी बरगलाने में ना जाएं। जो उनका अधिकार है, जो उनका मत है, जो उनका विचार है, उसी के अनुसार वोट डालें, किसी के बगलाहट में ना आए, ये हम कह सकते हैं।
जी बिल्कुल नैन्सी, और चुनाव आयोग ने भरपूर तैयारियां करके रखी हैं। अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनाती की तैयारी है, और ये जो पुलिस फोर्स अभी पहुंचा है ये भी पर्याप्त तैयारियों के साथ में पहुंचा है। यानी अगर कोई भी गड़बड़ी होगी तो गड़बड़ी रोकने के लिए जो उपाय करने चाहिए वो इस फोर्स के पास में है, उसको अधिकार भी है। तो इसीलिए पोलिंग बूथ पर शांति बनी रहे इसके इंतजाम ऑलरेडी किए गए हैं, और ऐसे में मतदाताओं को डरने की या घबराने की जरूरत कोई नहीं है। पुलिस प्रशासन ने अतिरिक्त रूप से भी जो तैयारियां हो सकती हैं वो भी तैनात करके रखी है। अगर इसके अलावा कुछ अलग से अधिकारी भी तैनात किए गए हैं जो ये पता लगाएंगे कि कहीं गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, अगर हो रही होगी तो उसको रोकने के लिए भी मुकम्मल इंतजाम किए जाएंगे। संदीप, एक चीज और है, जो लोग बुजुर्ग हैं, जो कोरोना संक्रमित हैं, वहां पर भी जब पहुंचेंगे मतदान के लिए, जो जितने भी हम कह सकते हैं मतदाता के लिए पहुंचेंगे, वहां पर विशेष तैयारी की गई है, वहां पर भी फोकस करना होगा क्योंकि वहां किस तरह से गड़बड़ी हो सकती है उसकी भी आशंका पहले ही जता दी गई है। जी देखिए, उनको अलग से सुविधा दी गई है। यदि कोई क्वारंटीन है या कोरोना पॉजिटिव है तो ऐसे मरीजों को घर से वोटिंग करने की सुविधा भी दी गई है। इसके अलावा जब पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं तो प्रॉपर मेडिकल चेकअप होगा, टेम्परेचर देखा जाएगा, जांच की जाएगी, और ये देखा जाएगा कहीं कोई संभावना तो नहीं है कोरोना के लक्षण वाली कोई चीज़ तो नहीं है। जब ऐसा होगा तो ऐसे मरीजों को या ऐसे लोगों को, ऐसे वोटरों को अलग से वक्त दिया जाएगा। मतदान के आखिरी घंटा जो रहेगा वो इनके लिए सुरक्षित रहेगा, इनको उस वक्त में मतदान का मौका दिया जाएगा। बुजुर्गों के लिए भी ये सुविधा दी गई है कि वो जब पहुंचेंगे तो उनके लिए पूरी सुविधा रहेगी। वैसे तो वो किसी भी वक्त आ सकते हैं, लेकिन अगर वो चाहें तो एक निश्चित अवधि एक तय की गई है जो आखिर में रहेगी। इस टाइम पर भी पहुंचकर वोटर्स अपना मताधिकार प्रयोग कर सकते हैं। 1380 ऐसे संदिग्ध चेहरे बताए जा रहे हैं जिनको चिन्हित किया गया है संदीप, यानी कि पहले से ही जो खुफिया विभाग है वो अलर्ट था कि ऐसे लोग हैं जो कि माहौल खराब करेंगे, उनको पहले से चिन्हित कर लिया गया है। तो क्या कैसे निगरानी होगी, कैसे यहाँ पर एक चुनौती तो होगा कहीं ना कहीं विभाग के लिए? जी बिल्कुल, पुलिस ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी, और जो आदतन किस्म के अपराधी हैं, जो अपराध कर सकते हैं, जिनकी राजनीतिक पृष्ठभूमि है या जो राजनीतिक संरक्षण में काम करते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ में पहले ही कार्रवाई की गई है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी बाहर घूम रहे हैं, यानी जो आदतन अपराधी नहीं है लेकिन चुनाव के वक्त में गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, वोटरों को डरा धमका सकते हैं, बूथों पर पहुंचकर उत्पात मचा सकते हैं, बेवजह हिंसा फैलाने की कोशिश कर सकते हैं, या प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं। तो इन सब को मिला के अकेले ग्वालियर चंबल में 1300 से ज्यादा ऐसे लोग चिन्हित किए गए हैं जिनकी लगातार निगरानी की जा रही है कि अगर वो जरा भी गड़बड़ी करेंगे तो उनकी धरपकड़ कर ली जाएगी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको जिला बदर भी किया गया है, जिले से बाहर रहने के लिए कहा गया है। तो ये तैयारियां प्रशासन की पहले थी, और अब जो कि चिन्हित कर लिए गए, टारगेटेड है, वो 24 घंटे निगरानी में है पुलिस की, वो क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या उनकी गतिविधियां हैं, ये सारी पुलिस की नजर में है। तो ऐसे में ये लोग भी अगर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेंगे तो उनकी धरपकड़ कर ली जाएगी। तो तैयारियां ऐसी बताती है कि जो पुलिस ने तैयारी कर रखी है वो पर्याप्त है, लेकिन इसके बावजूद भी अलर्ट है कि अगर इसके बावजूद भी अगर किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती है तो उससे निपटने के कारगर कदम उठाए जाएंगे। जी शुक्रिया आपको संदीप, जानकारी देने के लिए। नजर बना रखिएगा।